चलो आगे बनाते हैं स्कैनर में क्वेश्चन। आ जाओ 1999 चालू। बना सकते हो आप लोग, कुछ नया नहीं है इसमें। क्वेश्चन पढ़ो और बनाते जाओ। हाँ फोन में नहीं बनाना है, कॉपी में बनाना है। हाँ 5.2 गुड मॉर्निंग। टाइम पे आना है। पहला क्वेश्चन हाँ बनाओ। अमित सर लेंगे। सर मोम आया है इसी का। अच्छी बात है, यहाँ पढ़ोगे भी अच्छे से। कंफर्ट नहीं है ना आपका? चलो थोड़ा स्पीड में बनाओ फटाफट। क्लास में भले आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, एग्जाम में तो नहीं लिखना है, मार्क्स जाएगा नहीं तो। पुराना वाला ओल्ड स्कूल। मतलब इसमें क्या करो, EOQ लिखो, सीधा वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। फिर आपका सेकंड पॉइंट में वही EOQ और ROQ 4000 दिया हुआ है, डिस्काउंट नहीं है। कितना खर्चा लगेगा एक्स्ट्रा वो बताना है, सामने से बता रहे एक्स्ट्रा लगेगा, कितना लगेगा वो आपको बताना है। आप आता है आप सबको, बनाओ इसको बनाओ, तो मैं होमवर्क दूंगा। EOQ आया 2400, ठीक है। 2400 4000 का खर्चा बताना है। हाँ
दूसरा भाई देख के बनाना है बस। फॉर्मूला क्या है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का? ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलोगे कैरिंग कॉस्ट बोलोगे? परचेस कॉस्ट, हाँ ठीक है। नहीं, फॉर्मूला क्या था भाई? आपको टोटल परचेस कॉस्ट निकालना है और 4000 तो क्या है? मंथली डिमांड है, महीने का थोड़ी निकालना है आपको। टोटल निकालना है मतलब साल का निकालना है, मतलब आपको यहाँ पे ए लेना है, ए इंटू परचेस प्राइस। क्या? हाँ सुनाई नहीं देगा वहां से आगे बैठो। 640 था। तो सेंटेंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सिर्फ 640 बता के नहीं चलेगा, आपको लिखना सेंटेंस के फॉर्म में बताओगे। द एक्स्ट्रा कॉस्ट व्हिच द कंपनी हैज टू इनकर व्हाइल ऑर्डरिंग 4000 यूनिट्स इज रुपीस 640, दोनों का डिफरेंस। और फिर थर्ड में पूछा मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, तो वो तो ईओक्यू में ही है ना, उसी को फिर से बता देंगे कैलकुलेट करके, मतलब फॉर्मूला भी वही दिखा देंगे पुट करके, Q डिवाइड बाय 2 इनटू C। तो जो ईओक्यू में आया था भैया तो वही मिनिमम कैरिंग कॉस्ट है, क्योंकि आईओक्यू में तो ज्यादा है 4000 है। अगला हो गया सबका ये वाला? स्पीड बढ़ाओ, कितना 10 मिनट हो गया? हाँ हो गया, 10 मिनट हो गया। चलो जल्दी स्पीड बढ़ाओ, ऐसे क्वेश्चन के लिए 10 मिनट बहुत ज्यादा है। 100 मार्क्स का पेपर अटेंड नहीं कर पाओगे इस हिसाब से। स्पीड बढ़ाओ, फटाफट आगे आओ। हाँ
5.3 है, 99 में आया क्वेश्चन, पूरा सेम है मॉड्यूल जैसा। मॉड्यूल में ये बनाए होंगे, सुपर हीरो नेचर सोन, दो अलग अलग बैग है, उसका ईओक्यू नंबर पूरा सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो फिर भले मत बना, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, इधर देखेंगे सामने। क्वेश्चन की खासियत ये है कि मेरे पैदा होने के जस्ट 1 महीना पहले का है, तो जल्दी बनाओ। हाँ हाँ, है ना, यही तो खासियत है भाई, मेगा अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन है, समझो ना। हाँ, पढ़ाई कर लो। क्या चीज सेम है, मॉड्यूल जैसा एकदम पूरा सेम है, अमाउंट भी सेम है, मत करना। क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा क्या बोले, वैसे ही क्वेश्चन है कल जैसा, एक्स और वाई, इसमें पूछा था कौन से सप्लायर को हमको ऑर्डर देना चाहिए, वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मेन तो पूछा तो वही है कि कौन से सोर्स से हमको मटेरियल मंगाना चाहिए। पूरा पढ़े। देखो, a company has the option to procure, एक सेकेंड, आवाज आ गई है कि नहीं, आ गई है, ठीक है। A company has the option to procure a particular material from two sources, दो अलग अलग सोर्स है, सप्लायर है, तो वहां से आपके पास ऑप्शन है। सोर्स वन जो है वो आपको एश्योरेंस देता है, कंफर्मेशन देता है कि जो उसका डिफेक्टिव होगा, जितना भी माल आप मंगाओ डिफेक्टिव होगा, सामने से बता रहा है, ईमानदार आदमी है, सामने से बता रहा है, पर डिफेक्टिव विल नॉट बी मोर देन 2%, मतलब ये आपको एश्योरेंस देगा भाई डिफेक्टिव हो सकता है, पर जितना भी आप मंगाओगे 2% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, मतलब क्योंकि वो नॉर्मल लॉस है। देखो ये दिमाग लगाओ, परसेंट में दिया हुआ है, और अगर बंदा सामने से बता रहा है ईमानदार है, मतलब वो नॉर्मल लॉस ही होगा ना, जो होगा ही होगा। अगर एबनॉर्मल होता तो सामने से क्यों बताता कि मैं कोई गलती अपनी बताता थोड़ी है, नॉर्मल है, परसेंट में दिया हुआ है,
तो बोला विल नॉट बी मोर देन बाय 2% इन एनी केस, किसी भी केस में 2% से ज़्यादा नहीं होगा। सोर्स 1 ये बोलता है। सोर्स 2 डज नॉट गिव एनी एश्योरेंस, सोर्स 2 इस टाइप का कोई भी एश्योरेंस नहीं देता है, मतलब वो बता ही नहीं रहा। मैं उससे पूछा बताओ कितना डिफेक्टिव निकलेगा, नहीं बता रहा। बट हमारे पास एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो लिखा है, हमें मालूम है कि हमने उससे भी मंगा के देखा है, हमारा एक्सपीरियंस है कि जब वहाँ से मंगाते हैं 2.8% डिफेक्टिव निकलता है। इट इज ऑब्जर्व दैट डिफेक्टिव परसेंट इज 2.8। आधा क्वेश्चन तो यही हो गया कि पहले वाले से 2% का नुकसान होता है, दूसरे वाले से 2.8% का होता है। फिर ये भी बता दिया द मटेरियल इज सप्लाइड इन लॉट्स ऑफ 1000 यूनिट्स। ये लो 1000 यूनिट्स में आप मंगाते हो तो अब तो फाइनल आंसर निकाल सकते हो कि सोर्स 1 से मंगाने पे कितना यूनिट्स का लॉस होगा, 20। 1000 का 2%, सोर्स 1 से मंगाओगे तो 20 यूनिट्स डिफेक्टिव निकलेंगे मैक्सिमम। बोलेगा ना विल नॉट बी मोर देन 2%, 2% से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 यूनिट्स का ही नुकसान होगा 1000 मंगाने पे। और सोर्स 2 से कितना हो जाएगा 28, 2.8 है तो 28 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आधा क्वेश्चन यहीं पे खत्म। आपने यूनिट यहाँ पे लिखना, पर्टिकुलर्स में लिखना डिफेक्टिव यूनिट्स। ठीक है फिर सोर्स 2 जो है वो सप्लाई करता है द लॉट एट अ प्राइस व्हिच इज लोअर बाय 100 रुपीस एज कंपेयर टू सोर्स 1। किसका काम है, किसका ज्यादा है? अब इंग्लिश नहीं समझोगे तो मैं क्या करूंगा, सोर्स 2 का काम है। हाँ, ये सेंटेंस बता रहे हैं, इंग्लिश तो समझना है। सोर्स 2 सप्लाई द लॉट एट अ प्राइस व्हिच इज लोअर, सप्लाई 2 का प्राइस लोअर है बाय 100 एज कंपेयर टू सोर्स 1। ये समझ आया? सोर्स 2 वाले का माल सस्ता है 100 रुपए से। ठीक है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है, ये 100 रुपए का प्राइस दिया हुआ है क्या? नहीं, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है कि अगर मान लो कि अगर ये 5000 होता तो ये 4900 होता, जस्ट फॉर एग्जांपल, है ना। हम लेंगे नहीं अभी, तो अभी गायब कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे एनी हाउ 100 रुपए का इफेक्ट दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा बताओ? इधर सामने ध्यान देंगे, पंखा देखिए वो होता है। मेरे को तो एग्जैक्ट प्राइस तो पता नहीं है कि, पर ये पता है ना 100 रुपए से कम है सोर्स 2 का, यानी सोर्स 1 का ज्यादा होगा 100 रुपए से ऑब्वियसली। तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा बताओ, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस तो पता नहीं है ना, लेकिन मुझे दिखाना तो है। कैसे दिखाना चाहिए सोचो, टेबल में मैं कहाँ पे क्या लिखूं, दोनों में से उसके अलावा कोई एक्स के पास जाने का मन नहीं है और कुछ? हाँ नहीं, एग्जैक्ट 100 मानोगे तो दूसरा वाला 0 हो जाएगा क्योंकि वो 100 रुपए से कम है। तो अभी मैंने हिंट भी दिया आप लोग को, इसको 100 मान लो, 100 हो गया तो 200 हो गया ना, फिर x + 100 क्यों होगा? देखो मैंने आप लोगों को एक हिंट भी दिया भाई कि अगर मान के चलूं ये 5000 है तो सोर्स 2 वाला कितना होगा कि 5100। हाँ, सोर्स 2 का काम है ना, तो ये 4900 होगा। अब अगर आपको एक्चुअल प्राइस नहीं पता है, ये एक काम करो, अकाउंट्स पढ़ते हो इधर आओ। अगर मैं अकाउंट्स में ठीक है, हाँ एक और बात सामने देखो और आगे बैठो तब बताऊंगा एक और बात। नहीं यहाँ तो इसलिए तो बोल रहा हूँ आगे बैठो, आप बात कर रहे हो, कहाँ से समझ आएगा? इधर ध्यान से देखेंगे, ये आपका कोई भी रैंडम एक लेजर अकाउंट है। अगर मैंने डेबिट में दिखाया है 1000 और क्रेडिट में दिखाया है 800, ठीक है, इसका नेट ऑफ करके मैं क्या कर सकता हूँ? नेट ऑफ करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आप लोग? कहाँ लिखूंगा 200? डेबिट साइड, डेबिट साइड। बैलेंस क्रेडिट डाउन नहीं पूछ रहा हूँ, नेट इफेक्ट पूछ रहा हूँ। बैलेंस क्रेडिट डाउन नहीं बोला मैंने, नेट इफेक्ट बोलेगा। या आप वो भी ले सकते हो जो ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, उसका आप 2 ऑप्शन कर सकते हो। क्या क्या पता है? दो ट्रीटमेंट कर सकते हो, या तो हाई प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड अकाउंट भी मस्त है आप लोग का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो जो ओल्ड पीडीडी होता है, पुराना वाला बोलने का मतलब जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है,
ट्रायल बैलेंस में किस साइड दिया होता है, क्रेडिट साइड दिया होता है, इतना नोटिस किए होगे। तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में आता है वो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है उसका कि डेबिट साइड में जहाँ पे आप टू बैड डेट्स लिखते हो, नया वाला पीडीडी ऐड करते हो, तो उसी में ओल्ड पीडीडी आप माइनस कर देते हो। तो दोनों में से आपको जो करना है आपकी मर्जी, नेट इफेक्ट तो फाइनल सेम आता है ना, तो वही सब लॉजिक है अपना। कई बार ये भी नोटिस किए होंगे बैलेंस शीट में पीडीडी को क्या करता, पीडीडी बोलता हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कहीं नोटिस करना, मैं चलो मैं भेज दूंगा एक क्वेश्चन अलग से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में क्या किया जाता है, रिस्पेक्टिव एसेट से माइनस करके दिखाया जाता है। अगर मैं माइनस ना करूं एसेट से और लायबिलिटी में दिखाऊं तो चलेगा, तो भी टैली होगा। तो बस वही लॉजिक है। यहाँ पे हमको एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है, बट ये पता है कि 100 रुपए का नेट इफेक्ट है, 100 रुपए से दोनों का प्राइस में डिफरेंस है, जिसमें सोर्स 2 का कम है, सोर्स 1 का ज्यादा है बाय 100 रुपीस। तो जैसा कि मैंने अज्यूम किया कि भाई इसको 5000 लिए, इसको 4900 लिए, ये मैंने अज्यूम किया मन में, तो इसका नेट इफेक्ट में क्या करूंगा बताओ आप लोग। नेट इफेक्ट करके मैं 100 रुपए को कहाँ दिखाऊंगा, सोर्स 1 वाले में दिखाऊंगा, बात खत्म। एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है ना, x लोगे और x लोगे तो फिर निकालोगे कैसे, आप लोग से बोलो लेट इट बी x, तो ठीक है उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे बाद में, आगे तो क्वेश्चन तो खत्म है, आगे इसकी कुछ वैल्यू निकालने का कोई जरिया है ही नहीं, कैसे आप उसकी वैल्यू निकालोगे। तो आपको यही करना पड़ेगा, आपको डिफरेंस मालूम है, नेट ऑफ करके डिफरेंस मालूम है 100 रुपए, क्योंकि 2 कम है 1 ज्यादा है, तो 1 वाले को दिखा दो 100 रुपए, नेट इफेक्ट है ये समझ आया, ठीक है। तो वैल्यू कैसे निकालोगे वो बताओ, x ले लिया मैं, चलो लेट द प्राइस ऑफ, किसका लो x आप बता दो, चलो 2 का ले ले, कोई भी ले सकते हैं 1 या 2, आप बताओ इसका x, तो इसका मतलब हो जाएगा x माइनस 100, ठीक है। आगे आते हैं, आगे क्या बोलते हैं देखते हैं। द डिफेक्टिव, ठीक है यहाँ तक तुमने पढ़ लिया ना, इसके आगे पढ़ते हैं। द डिफेक्टिव यूनिट्स ऑफ मटेरियल कैन बी रेक्टिफाइड, जो आपका डिफेक्टिव निकला है दोनों जगह से, यहाँ से 20 डिफेक्टिव निकला है, यहाँ से 28 डिफेक्टिव निकला है, तो ऐसा नहीं कि उसको भंगार में बेच दोगे, उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, जो भी उसमें डिफेक्ट है उसको आप सही कर सकते हो फॉर यूज, हाँ एट अ कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपए पर यूनिट आपको उसको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा ताकि जो डिफेक्टिव है वो सही हो जाए। तो बताओ 1 वाले में कितना खर्चा लग जाएगा उस हिसाब से, कितना 100 रुपए लग जाएगा भाई, 5 रुपए पर यूनिट बोला है डिफेक्टिव यूनिट्स के लिए, डिफेक्टिव आपको मालूम है ना 20 और 28, तो उसको मल्टीप्लाई करो 5 से, 20 × 5 करोगे 100 आएगा, और 28 × 5 140 आएगा। क्वेश्चन खत्म है और पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट व्हिच ऑफ द टू सोर्स इज मोर इकोनॉमिकल, तो बताओ कैलाश कैसे करेंगे, हमने x ले लिया, अब कैसे बताएंगे कौन सा सोर्स इकोनॉमिकल है कौन सा सस्ता है, करने को कर सकते हैं, सही तो है, कंफ्यूज क्या होगा, कॉन्फिडेंस से रखो। सर ये x + 100 हो गया, अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, ये का प्राइस का बेसिकली परचेस प्राइस है ना, हमने x किसको लिया, परचेस प्राइस को लिया, अगर सोर्स 1 से परचेस करें तो x का दाम लगता है, और सोर्स 2 क्वेश्चन में बताया कि 100 रुपए कम लगता है, उसके कंपैरिजन में x - 100, टोटल तो कर सकते हैं ना, कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल सही है ये जवाब, चलेगा, x भी दिखाओगे आपकी मर्जी चलेगा। तो x + 100 इसका टोटल कॉस्ट है, तो यहाँ देखोगे तो x + 40 है, 40 होगा ना, तो ये को सॉल्व करो ना भाई, x - 100 है, उसके आगे + 140 है, तो ये पूरा सॉल्व करके क्या हो जाएगा, x + 40 होगा, तो हम बता देंगे सोर्स 2 ज्यादा अच्छा है, सोर्स 2 ज्यादा अच्छा है, क्वेश्चन खत्म। x लेके भी कर सकते हो, जैसा सॉल्यूशन बुक में किया है वैसे भी कर सकते हो, कि नेट ऑफ करके खाली 100 रुपए दिखा दिए, ठीक है, ज्यादा बेटर वही है। करते हो अपन वहां एग्जाम में थोड़ी आंसर रट के लाओगे क्या, बता देना ना इसका x + 100 है, उसका x + 40 है, तो मतलब x, चलो x इसको काट दो ना, ये भी तो काम कर सकते हो, x तो दोनों में कॉमन है, कॉमन वाले को बाहर कर दो, बोलना इसमें 100 कर सकते हो, उसमें 40 कर सकते हो, सब चलेगा। लॉजिकल तरीके से आपका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, फिर कोई भी प्रेजेंटेशन चलेगा, लॉजिक होना चाहिए। एक और बात आ गया ना, कॉमन x है उसको हटा दो, बचा 100 और 40, ठीक है, खत्म करो उसको फटाफट, सेंटेंस लिखना पड़ेगा नीचे अच्छे से।
बंद कर दो, आगे आके बैठ जाओ क्योंकि हम हिस्सा लेंगे। बोलना शाम को। अभी बनाओ। जल्दी करेंगे, 2 मिनट का टाइम है। हाँ मिल गई। हाँ खाना खाना थोड़ी भूलता हूँ, छुट्टी के बाद आऊंगा, रुकना 2 मिनट। ओके बाय। Let the purchase cost of source 1 be x. वो लिखना पड़ेगा, then source 2 x minus 100 सब बताना पड़ेगा। बैग में क्या हो गया? बैग में क्या हो गया? उसमें यश नाम लिख दो, वो 2 दिन से घूम रहा था पहले से। अच्छा पहले अच्छा सॉल्व कर दो क्योंकि 3 मिनट हो गया है, मैं आगे बढ़ गया, जल्दी खत्म। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आप ये वाले आप होमवर्क करोगे, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। 5.5 होमवर्क रहेगा, मैं लिखते जाता हूँ। इजी है ना, क्लास में करेंगे टाइम वेस्ट, घर पे करना। ठीक है, ये होमवर्क है अपना। इसके बाद 5.6 में आपको करवा देता हूँ। चलो इस टाइप का थोड़ा सा ये भी है, मॉड्यूल में था, क्लास इंटरवल में दिया था,
तो याद रखो क्लास इंटरवल हमको कौन सा वाला लेना होता है। जैसे पहला वाला बोले अप टू 6000, क्या लोगे 5000 लेना, और बाकी सब में लोअर लिमिट, जो भी लोअर लिमिट है 6 8 16 30। ठीक है, दिक्कत बस छोटी सी इतनी है कि परचेज प्राइस नहीं दिया हुआ। 6000 से छोटा कोई भी ऑन फिगर, और कॉन्सेप्ट है ये, मतलब ऐसे अपने मन से नहीं बोल रहे हो, आपको 5000 ही लेना है तो ये आंसर परफेक्ट आएगा। नहीं 10,000 12,500 बोला हो। हाँ 10,000 राउंड फिगर एकदम ऐसे, इसमें 4 जीरो है, 12,000 का 3 जीरो है, गलत आएगा, उसमें कॉस्ट कम आ जाएगा, उसी में आ जाएगा एकदम अप टू 12,500 है। अगर 1000 ले लिया तो चलो वो क्लास में करेगा तो ठीक है, बट खर्चा उसी में कम आएगा, क्योंकि गलत है, क्योंकि क्वांटिटी आप कितना कम कर दिए ना, तो पांचों में से खर्चा हमेशा उसी में कम आएगा, क्योंकि आपने गलती से क्वांटिटी इतना कम कर दी है। तीन रहता 2000 लेते 9,000 8 देखो 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 आसपास चलेगा, आप लोग अगर 11,10 लोगे वो चलेगा। अब जैसे आप एकदम ही कम कर दोगे 3,000 तो नहीं चलेगा ना, अप टू 12,500 बोला है। तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप 12,000 लोगे, 11,000 लोगे या 10,000 लोगे, 10,000 तक मेरा कहना है 10,000 तक ही लेना, उससे नीचे मत जाना। अब 12, 11 और 10 मान लो आप तीन में से तीनों ने अलग अलग लिया, 12, 11, 10 अलग अलग लिया, तो तीनों का जो इन तीनों का जो रिस्पेक्टिव कॉस्ट है वो अलग आएगा, तीनों कॉस्ट अलग आएगा। बट क्वेश्चन में पूछता क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक ही चीज पूछता है कि इनमें सबसे सस्ता कौन सा होगा। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज, ठीक है, इफ द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इतना टोटल कॉस्ट बताना है, मिनिमम नहीं पूछा कि कौन सा मिनिमम है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलो कि इसमें मिनिमम आने वाला है, तो मिनिमम उसी में आएगा। अगर आपका फाइनल क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट, पांचों में से सबसे कम कौन सा है, मॉड्यूल में वही पूछा था, व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल लेवल ऑफ परचेज, इकोनॉमिकल मतलब क्या है, सस्ता। जैसा कि मैंने पहले वाले में अगर आप 10,000 लोगे, 11,000, 12,000, आपका कॉस्ट का जो अमाउंट है वो अलग आएगा, बट जो मेन फाइनल आंसर है कि ये वाले में मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए, तो वो इसी कैटेगरी में मिनिमम आएगी। तो तब तक होगा जब आप आसपास का नंबर लो, 12,500 है तो 12, 11, 10 आसपास का लो, उसके नीचे जाओगे तो फिर उसमें मिनिमम आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अगर आप ज्यादा नीचे चले जाओगे ना, मिनिमम इसमें आना चाहिए था फाइनल आंसर, बट वो इसमें आ जाएगा क्योंकि आप बहुत नीचे चले गए, आसपास चले। जनरली ऐसा होता है, जहां तक मैंने नोटिस किया है, बीच वाले ना नहीं उसमें ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, ना ही ज्यादा कैरिंग कॉस्ट लगेगा, एकदम उसमें बैलेंस रहता है, ठीक है। क्योंकि एक बात समझो, आप लोग बताओ आप जितना कम क्वांटिटी लगाओगे, जितना कम क्वांटिटी मंगाओगे, तो कौन सी कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगी या कैरिंग कॉस्ट? आप एकदम कम क्वांटिटी मंगा रहे हो तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगी, क्यों ऐसा? हाँ, तो ऑर्डरिंग में ज्यादा क्यों लगेगा, आपको ज्यादा ऑर्डर मंगाना पड़ेगा। आप क्या करते हो, एक बार में कम क्वांटिटी मंगाते हो तो उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी, कैरिंग कॉस्ट बहुत कम लगेगी, ठीक है। पर अगर आप क्वांटिटी को बहुत ज्यादा मंगाते हो, 45,000 ले लो ना, बहुत ज्यादा मंगा रहे हो, तब कौन सी कॉस्ट ज्यादा लगेगी? तब टोटल कैरिंग कॉस्ट बहुत आसमान छुएगी और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जमीन के भी नीचे रहेगी, है ना। तो अभी चलो नेक्स्ट देख लेंगे, अभी और क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो, ये छोटे मोटे डाउट से आगे बढ़ो। सबसे बड़ा डाउट आपको ये आना चाहिए, परचेस प्राइस नहीं दिया हुआ है, बोले परचेस प्राइस 400, 2,000 क्या है, 700 का डिस्काउंट है। हाँ, लोग जल्दी जल्दी में ये करते हैं उसको थोड़ा सा मोटिवेशन देना पड़ेगा, तब तक ऐसे रहेगा। पता है
चलो, परचेस प्राइस आपको नहीं दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, सिर्फ डिस्काउंट है और परचेस प्राइस आपको दिया ही नहीं है, कैसे करोगे बताओ? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, उसके लिए आपको सब चीज दिया हुआ है। जब आप सबसे पहले आप टोटल परचेस प्राइस निकालते हो तो वो तो निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि परचेस प्राइस कहीं नहीं दिया हुआ। देख लो, चलो ऊपर से पढ़ लो, भले कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है द क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट व्हिच हैज अ स्टेडी मार्केट इज 20,000 यूनिट्स। तो साल का कितना हो गया? देखो ये बताओ सीधा फाइनल, ए का मतलब क्या है? पहले ए का मतलब बताओ। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 80,000 नहीं है, आगे बढ़ो। हाँ, क्योंकि अच्छा तो 80,000 क्या था फिर? हाँ, प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन किस चीज का करते हो? फिनिश प्रोडक्ट का करते हो, ठीक है। और बता दिया है मार्केट, मार्केट में क्या बेचते हो? फिनिश गुड्स। 20,000 क्वार्टरली था तो आप लोगों ने पहले इनटू 4 कर दिया क्योंकि क्वार्टर 4 होता है। 80,000 आया तो 80,000 एग्जैक्टली है क्या? फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन है, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स है। क्या आपको वही चाहिए? नहीं। तो उस 80,000 फिनिश गुड्स को बनाने के लिए मटेरियल कितना लगेगा वो चाहिए। तो आपको मालूम है कि ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 0.5 केजी। 1 केजी को बनाने के लिए 0.5 लगता है केजी ऑफ मटेरियल, मतलब आधा लगता है। एक को बनाने के लिए आधा लगता है, यानी 80,000 को 40,000 लगेगा इनटू 0.5 ऐसे दिखाना। एक और सॉल्व करके दिखाना 20,000 इनटू 4 इनटू 0.5 तब जाके आया 40,000। ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा और केजी भी लिखना पड़ेगा। तो ये आपको ए मिल गया, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन फॉर द रॉ मटेरियल इज ₹100, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको मिल गया है और लिखा नहीं है और लिखा है। एंड द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज ₹2 पर एनम। क्या है कैरिंग कॉस्ट? कैसे दिया हुआ है? रुपीस के फॉर्म में दिया हुआ है। पहली बार आपकी किस्मत साथ दी क्योंकि अभी तक तो परसेंट में देता था ना, और आप लोग को परचेस प्राइस का निकालना होता था। अब क्योंकि देखो परचेस प्राइस नहीं दिया इसलिए जानबूझ के कैरिंग कॉस्ट पर रुपीस में दे दिया, परचेस प्राइस नहीं, ठीक है। तब निकाल लेते कि ये जो 2 रुपए है 10% के बराबर है तो कितना, तो परसेंट भी नहीं दिया हुआ है। आप परचेस प्राइस निकाल ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में। उसकी जगह डिस्काउंट दिया हुआ है, उसको आपको सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए। उसके अलावा बता दिया है द लीड, जैसे ये काम नहीं आएगा यूपी में, बट देख लो आगे तो काम आएगा। द लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल इज 36 डेज। लीड टाइम मतलब क्या था? 36 दिन में आएगा, 36 दिन में चले भी जाएगा। तो कौन सा लीड टाइम है ये भी बताओ पहले। वही तो बोला मैंने, कौन सा लीड टाइम है? मिनिमम लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम, कौन सा है? बोला तो कुछ नहीं, साइलेंट है क्वेश्चन। वो एवरेज लीड टाइम है, बीच का है। एंड अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 1000, सेफ्टी स्टॉक दिया है, मतलब वही वाले कुछ फॉर्मूले लगेंगे जो सेकेंडरी मैंने सिखाए हैं। देखते हैं, सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है 1000 केजी ऑफ मटेरियल, ठीक है। द कंपनी हैज बीन एबल टू नेगोशिएट करना, मोल भाव किया और फॉलोइंग डिस्काउंट स्ट्रक्चर उसने सप्लायर से ले लिया कि भाई अगर आप 6,000 तक मंगाओगे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 6,000 से 8,400 का डिस्काउंट। ऐसे फिर डिस्काउंट बढ़ते जा रहे हो, प्राइस नहीं है ना। आप सोचोगे सर ज्यादा क्वांटिटी मंगाओगे तो प्राइस भी ज्यादा है, नहीं, डिस्काउंट ज्यादा है। इसका मतलब प्राइस जो भी होगा वो कम होते जाएगा। प्राइस आपको पता ही नहीं। तो सबसे पहला चलो क्वेश्चन के सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। पहला बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर पॉइंट, मतलब ये कौन सी चीज है? रीऑर्डर पॉइंट लेवल हमने लिखा है, इसका दूसरा नाम है रीऑर्डर पॉइंट है ना। आप वो पॉइंट पे आ चुके हो कि आपको वापस से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो बताओ फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल का। दूसरा फॉर्मूला इसमें नहीं आता, पहले वाला में सिर्फ ये मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, बस जो आप बोले वो आगे दूसरे में। पहला जो कॉमनली यूज्ड फार्मूला है वो है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, बस इसके आगे कुछ नहीं है।
पर अब मेरे को ना ही मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है और ना ही मैक्सिमम लीड टाइम दिया हो, तो एवरेज लीड टाइम है और मैक्सिमम कंजम्पशन दोनों नहीं दिया है, तो आप दूसरे फॉर्मूला लगाओगे। क्या था दूसरा फॉर्मूला, जो कि मैं बोला था क्वेश्चन से समझाऊंगा, जबकि ये ज्यादा एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला है और दूसरे पहले वाले से। दूसरा फॉर्मूला हमने सिखाया था लीड टाइम कंजम्पशन प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो आप लोग गेस करो लीड टाइम कंजम्पशन का मतलब क्या होगा, एवरेज इनटू लीड टाइम, एवरेज क्या इनटू लीड टाइम। तो एवरेज कंजम्पशन कहां दिया हुआ है, लड़की ने बोला सही है, एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन कैसे आएगा, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम को दिया हुआ, लीड टाइम दिया हुआ 36 दिन, ठीक है, लेकिन एवरेज कंजम्पशन कहां है आपको निकालना पड़ेगा, लीड टाइम लिख दिया, लीड टाइम, एवरेज कंजम्पशन आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा और कंफ्यूज कर देता हूं। एवरेज कंजम्पशन आप कैसे निकालोगे, मतलब एवरेज कंजम्पशन पर डे निकालोगे कि पर मंथ निकालोगे, पर वीक निकालोगे, कैसे निकालोगे पहले ये बताओ। हाँ तो 36 दिन से तो मल्टीप्लाई करूंगा डेज में, बिल्कुल लीड टाइम आपको डेज में दिया हुआ है, कारण ये लीड टाइम आपको 36 डेज में दिया हुआ है, लीड टाइम तो आपको मालूम है, मैं पुट कर देता हूं 36 डेज। तो इसका मतलब गारंटी है कि एवरेज कंजम्पशन जो आप निकालोगे वो भी पर डे का निकालोगे, पर डे तभी तो 36 डेज मल्टीप्लाई कर पाओगे लॉजिकली, है ना। एक दिन का आपको एवरेज कंजम्पशन निकालना है, सही है, मेरे को अमाउंट याद है, कैलकुलेटर उठा है, ठीक है, मेरे को याद 111। हाँ हाँ, तो बाकी लोग बताएं कैसे निकालोगे एक दिन का कंजम्पशन। आपको कौन सा कंजम्पशन मालूम है, कोई एक तो कंजम्पशन है जो आपको मालूम है, क्या, पर वो तो एक प्रोडक्ट है, एक सिंगल 0.5 जो है किससे, देखो मैं हिंट आपको दे रहा हूं ना, कोई तो एक ऐसा कंजम्पशन है जो आपको मालूम है, कौन सा कंजम्पशन मालूम है, हाँ एनुअल कंजम्पशन होता है, ये मतलब क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, साल भर का आपको मालूम तो है 40,000, एक दिन का निकालो तो बोले साल में कितना दिन होता है 360, बाय डिफॉल्ट भी वही हो गए, और क्वेश्चन आपको सामने से बोला है 360 लेने, कहां बोला है टेकिंग 30 डेज इन अ मंथ, तो बस जो बोला उसमें चिपक जाओ, बोलेंगे सर 30 डेज तो होता है, कहीं 31 होता है, कहीं 22 तक 29 भी होता है, तो बोल दिया 30 डेज इन अ मंथ। अब साल में 12 महीना होता है, 12 × 30 360, वैसे नहीं बोलता तो भी हम 360 ही लेते, तो एक दिन का कंजम्पशन कितना आ गया 111.11 आया, उसको पूरे को मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेटर में पूरा डेसिमल रहने देना, पूरे को मल्टीप्लाई करना 36 से और प्लस कर देना सेफ्टी स्टॉक से, बात खत्म। बिल्कुल लीड टाइम क्योंकि ऑर्डर लेवल 5000, कोई फॉर्मूले का लॉजिक बताएगा, आंसर तो आ गया 4000 हुआ प्लस 1000 इक्वल्स टू 5000। पहले सॉल्व कैसे हुआ समझ आया, बस आपको एक चीज निकालनी थी, एवरेज कंजम्पशन पर डे, वैसा पर डे का क्यों निकालना है, क्योंकि लीड टाइम आपको डेज में दिया हुआ है, इसीलिए अगर लीड टाइम वीक्स में रहता तो मैं कंजम्पशन भी वीक्स में निकालता, 40,000 को डिवाइड करता 52 से, साल में 52 हफ्ता होता है, 40,000 को आपको पता है साल का है, डिवाइड 52 करता, अगर लीड टाइम आपको मंथ में दिया होता तो मैं कंजम्पशन भी पर मंथ का निकालता, 40,000 डिवाइड बाय 12, इतनी समझ आ गई है, ठीक है। लीड टाइम जिस बेस में दिया हुआ है कंजम्पशन भी उसी बेस का होना चाहिए, तब तो मल्टीप्लाई करोगे, और लॉजिक को अप्लाई करोगे इसका, यही मेरा रीऑर्डर लेवल क्यों है, मतलब जब मेरे पास रीऑर्डर लेवल क्या होता है, व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर प्लेस करना है, जब 5000 केजी पड़ा रहेगा, तो ऐसा क्यों 5000 पड़ा रहेगा तो मैं क्यों ऑर्डर करूं, तो सुनाई तो दे रही है कुछ, जोर से बोलो ना, मेरी आवाज कैसे आ रही है, बताओ
टू ऑर्डर। अच्छा चलो, अभी आपके पास 5000 केजी पड़ा था, तो आपने क्या किया, नया ऑर्डर प्लेस कर दिया, बिक्री ऑर्डर कर दी और वेन टू ऑर्डर व्हेन देयर इज 5000 केजी लेफ्ट इन द स्टोर, 5000 केजी आपके पास पड़ा हुआ है और ऑर्डर कर दिए, तो नया ऑर्डर आने में कितना समय लगेगा, 36 दिन लगेगा क्वेश्चन के मुताबिक। और उन 36 दिनों में आप कितना कंजम्पशन कर लोगे, नहीं अभी तो निकाले थे, 36 दिनों में कितना कंजम्पशन करोगे, 111 के हिसाब से 4000 कंज्यूम करोगे, है ना। तो मतलब जब आपके पास नया माल आ जाएगा तो आपके पास कितना पड़ा होगा। ये भी क्वेश्चन एक पूछा मेरे को याद आ गया, क्वेश्चन एक ऐसा आया हुआ है कि भाई व्हेन द न्यू ऑर्डर इज रिसीव्ड व्हाट विल बी द क्वांटिटी लेफ्ट इन द स्टोर। जब 36 दिन के बाद नया माल आ जाएगा आपके पास, उस टाइम पे आपके पास स्टोर में कितना पड़ा रहेगा, 1000, क्योंकि वो सेफ्टी स्टॉक है। तो हेंस टैली, जैसे बैलेंस शीट टैली होता है, ये भी टैली हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, 5000 केजी पे आपने ऑर्डर कर दिया, अब 36 दिन उसको आने में लगेगा, 36 दिन तक आप क्या करोगे, खाली बैठे रहोगे कि प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो 36 दिन तक इनटू 111.11 के हिसाब से 4000 केजी जो है वो यूज हो जाएगा, यूज हो जाएगा मतलब माइनस कर देता हूं, 5000 में से 4000 माइनस कर देता हूं, तो 36 दिन का मैंने कंजम्पशन माइनस कर दिया, जो 37th डे, 36 दिन तो खत्म हो गया, 37th डे जब मेरे पास नया ऑर्डर आ जाएगा, जितने का भी आएगा, उस टाइम पे मेरे पास 1000 केजी पड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि वो मेरा सेफ्टी स्टॉक है, हेंस प्रूव्ड, मतलब टैली हो गया, सेफ्टी स्टॉक जो पड़ा होना चाहिए वो पड़ा हुआ है। आपने सारा 36 दिन का कंजम्पशन पूरा रगड़ के यूज किया, कंजम्पशन किया, उसके बावजूद 1000 बचा है और नया ऑर्डर आ भी गया, फिर भी 1000 पड़ा है, क्योंकि वो सेफ्टी स्टॉक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पड़ा होना चाहिए। तो मतलब ये प्रूफ है इसका कि हाँ ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। लीड टाइम कंजम्पशन प्लस सेफ्टी स्टॉक, लीड टाइम कंजम्पशन कैसे निकालोगे, जो भी लीड टाइम है उसको मल्टीप्लाई करो कंजम्पशन से, सिंपल सी बात है। वो आप लोग बचपन में मीन निकालते थे सिग्मा fx अपॉन n, तो fx कैसे निकालते हैं, f x को मल्टीप्लाई करते थे ना, तो अगर ये LTC है तो LT और C को मल्टीप्लाई कर दो, लीड टाइम और कंजम्पशन, बस ठीक है। तो अब इसके पहला पॉइंट हुआ है रीऑर्डर लेवल आ गया, सबको क्लियर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हमको स्टेटमेंट बनाना है टाइम पास वाला, देखें, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल आफ्टर कंसीडरिंग द डिस्काउंट, ठीक है। अब तो मेन मुद्दे की बात और बाकी है, परचेज प्राइस दिया नहीं है, डिस्काउंट दिया हुआ है, उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ द कंपनी इलेक्ट्स, मतलब कंपनी ने ऐसा पास किया और इलेक्ट किया टू प्लेस 1 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 ऑर्डर्स इन द ईयर, कितना होगा, गिनती की लो, मतलब ये 1 2 3 4, मतलब गिनती की लो ना, 4 कॉलम बनेगा, तो बनाते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं, बनाओ चलो पर्टिकुलर्स और 4 कॉलम बनाओ। क्या चीज सुनाई नहीं देगा, जो बाजू में बैठा है, मैं तो ध्यान नहीं दूंगा। स्टेटमेंट लिखो ना, हाँ लिखो, जल्दी लिखो, हाँ लिखो, बाकी लोग लिख चुके हैं। Statement showing calculation of total cost. When the company elects for placing 1, 2, 4 and 6 order, मतलब कंपनी देखना चाहती है ना कि अगर हम 1 ऑर्डर कमाएंगे कितना खर्च लगेगा, 2 ऑर्डर कमाएंगे कितना, 4 में कितना, 6 में कितना, ऐसे 4 अलग-अलग अल्टरनेटिव हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जो सबसे कम खर्च लगेगा हम वही ऑर्डर प्लेस कर देंगे। वैसे वो पूछा नहीं है, बस टोटल कॉस्ट बता के बात खत्म, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स
तो क्या यहाँ पे 1 2 4 6 थोड़ी लिखूंगा, ये जो 4 कॉलम बनेगा मैं यहाँ पे 1 2 4 6 ये थोड़ी लिखूंगा, मैं वहाँ पे क्वांटिटी लिखूंगा। चलो पहले कॉलम बना लेता हूँ। ये लो कॉलम बन गया। मुझे तो यहाँ पे यूनिट्स चाहिए, कितने यूनिट्स आप ऑर्डर करोगे, तो आप लोग बताओ कि अगर मैं साल भर में एक ही ऑर्डर मंगाऊं, पहला वन बोला है ना, अगर मैं साल भर में एक ही ऑर्डर मंगाऊं तो उस एक ऑर्डर में कितना क्वांटिटी आएगा? 5000? नहीं नहीं, मैंने हिंट दिया, आप लोग पकड़ते नहीं हो। साल भर में 40,000, ये आपका कितना था? 40,000 का ना, 5,000 यूनिट मंगाओ ना, तो देखो वाला फिर लॉजिक थोड़ी ना, जब हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे थे कितना टाइम वेस्ट किए इसमें, 5,000 6 8 16, उसका कोई लॉजिक नहीं बना इस क्वेश्चन है ना। जो वो आएगा मैं आप लोगों को मॉड्यूल में दिखा दूंगा। इसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन फाइनल रिक्वायर्ड में ये बोला है ना कि भाई एक ऑर्डर मंगाओगे, दो ऑर्डर मंगाओगे, 4 और 6, तो उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी निकालना पड़ेगा और फिर आपकी क्वांटिटी को कौन से कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, जो मॉड्यूल का क्वेश्चन है वो अलग था, उसमें ये पूछा था कि इन पांच में से सबसे सस्ता कौन सा है। यहाँ पे सस्ता वाला नहीं पूछा है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट बस बता रहा है और वो भी सामने सब बता रहा है, एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, 4 और 6। मॉड्यूल का नहीं पता है ना। जब भी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे वो अकाउंट्स हो, एफएम हो, क्वेश्चन को कंपेयर करो, उस क्वेश्चन में क्या बोला था, इस क्वेश्चन में क्या बोला है। वापस से लास्ट में रिपीट करता हूँ, उस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं दिया था, ठीक है, और पूछा था कि इन पांचों में सबसे सस्ता कौन सा है। तो हमने क्लास की तरह करके सबसे बोला था कि ये 5,000 क्वांटिटी मंगाते हैं, इसमें 6 ऑर्डर 8 16 30 इतना हम क्वांटिटी लिख दिए थे। वगैरह तो पता है कि इतने ऑर्डर नहीं मंगाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, एक ऑर्डर मंगाना है, फिर 2 मंगाना है, 4 और 6 बस। तो उसके हिसाब से क्वांटिटी आपको निकालना है और फिर बाद में देखना है कि वो कौन से क्लास में फॉलो करेगा। समझ आया दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस। इसके बाद तुरंत मैं आपको मॉड्यूल वाला दिखा भी दूंगा फिक्स कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलो बताओ, एक तो आपको फिक्स रहता है, साल भर में आपको 40,000 का एनी हो मंगाना है, तो अगर आपने सोचा है कि भाई एक ऑर्डर मंगाना है, एक ऑर्डर में कितना क्वांटिटी आएगा? 40,000 का आएगा। अच्छा, दो ऑर्डर प्लेस करूंगा तो एक ऑर्डर में 20, 4 मंगाऊंगा तो 10 और 6 मंगाऊंगा तो 6,600 ठीक है। तो चलो 40,000, अच्छा मैं केजी लिखूंगा, यूनिट्स नहीं लिखूंगा क्योंकि मटेरियल की बात होगी, केजी में दिया हुआ है क्वेश्चन में। 40,000 केजी, दो मंगाओगे तो 20,000 केजी, 4 ऑर्डर में 10,000 केजी। मतलब आपको आरोप है आपका रीऑर्डर क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच इज ऑर्डर्ड इन अ सिंगल ऑर्डर, 6 6 6 7 कर देना अभी केजी, ठीक है। और अब तो फिक्स है बस है, क्योंकि सबसे पहला खर्चा जो होता है टोटल परचेज प्राइस, फार्मूला होता है A * परचेज प्राइस, वो तो नहीं दिया हुआ, परचेज प्राइस तो नहीं दिया हुआ। क्या करना चाहिए उसकी जगह पे? तो क्या करना चाहिए उसकी जगह पे? आपको डिस्काउंट दे दिया है, कुछ नहीं दिया है, एक चीज भी नहीं है। और जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, कैरिंग कॉस्ट का परसेंट देता तो भी हम निकाल लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट आपको किसमें दिया हुआ? 2 रुपए। कैरिंग कॉस्ट हम लोग पता करते थे, क्वेश्चन बनाया एक्सेल में देता था, तो मैं यहां बता देता कि कैरिंग कॉस्ट कितना हमारे 10% है, मान लो इसमें कैरिंग कॉस्ट 10% है, तो प्राइस कितना होगा? 20 होगा, बट हमको वो परसेंट भी नहीं पता। तो अब क्या करना चाहिए? तो काम करना, जो चीज आपको नहीं पता है, जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उसको भूल जाओ। भूल जाओ नहीं, एक्स फिर एक्स, हमेशा एक्स भूल जाओ। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसको भूल जाओ, जो डिस्काउंट आपके हाथ में है उस पे फोकस करो। आप लोग सीखे हो डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, डिस्काउंट को तो करो ना। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल सकते हो, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाल सकते हो, वो निकाला जा सकता है, उसमें डिस्काउंट माइनस कर देना, खत्म क्वेश्चन। हां नहीं है क्या कर सकते? अगर परचेज प्राइस होता, मान लो आपको बेसिक परचेज प्राइस बता दूं 5000, इधर ध्यान से सुनेंगे, इसका का डाउट है परचेज प्राइस तो हम मना नहीं कर सकते। मान लो आपको बेसिक जो एमआरपी है बता दूं 5000 है, तो बताओ इंडिविजुअल सब में मेरा फाइनल आफ्टर डिस्काउंटिंग मेरा प्राइस कितना बचेगा? सब में पहले वाले में 5000 बचेगा, 4600, 3000,
2800 और 1000। तो हमने माइनस ही किया था, डिस्काउंट को माइनस करने के बाद आपने जो रिस्पेक्टिव परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई किया, परचेज नहीं पहले डिस्काउंट को माइनस कर सकते हो बाद में आप परचेज प्राइस दिया तो माइनस कर देगा, तो आपको अभी नहीं मालूम है परचेज प्राइस छोड़ दो, सिर्फ डिस्काउंट को माइनस कर दो, टोटल रनिंग कॉस्ट निकाल लो, टोटल रनिंग कॉस्ट निकाल लो, उसी में हर चीज डिस्काउंट को माइनस कर दो, ये 400 पहले का बिल है, उसके बाद 400 2000 3200 ऐसे माइनस कर दो, खत्म क्वेश्चन। चालू बोलो, मतलब परचेज प्राइस नहीं है भूल जाओ, टोटल रनिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट जैसे ही आएगा उसके बाद डिस्काउंट को उसमें से माइनस कर दूंगा। लास्ट वाला एक और रनिंग कॉस्ट बताएं। ऐसे में आएगा क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर 5 पॉइंट समथिंग आएगा। हां तो उसको क्या आएगा 6। बोले क्यों भाई, क्वेश्चन में पहले साफ साफ बता चुका था 6 ऑर्डर, ठीक है, और ये पहले सिखाया कि नंबर ऑफ ऑर्डर जब पॉइंट में आएगा तो क्या करना है, हमेशा अपर और लोअर करना है। भले 5.1 भी क्यों ना आए तो भी आपको उसको 6 लेना है। सामने से तो बोला 6 ऑर्डर तो जाहिर सी बात 600 लगेगा, ठीक है क्या? हाँ टोटल कैरिंग कॉस्ट इतना चला है क्वेश्चन, सी जो है 20 में दे दिया है क्योंकि परचेज प्राइस नहीं देना चाहता है, ठीक है, हम डिस्काउंट दिया है उसको माइनस कर दो, सेम आ जाएगा। टाइम वेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि डिवाइड बाय 2 है फॉर्मूले में और इनटू 2 कैरी कॉस्ट भी 2 है, कोइंसिडेंस 2 कट के वही बचेगा। ठीक है, अभी ऐड मत करो, सीधा डिस्काउंट माइनस कर दो ना, फिर सब एक साथ कर देना। अभी इन दोनों को ऐड अभी मत करो, यहां पे लिखा था नीचे में लेस डिस्काउंट, पहले वाले में कितना डिस्काउंट मिला नील, दूसरे वाले में देख लो दूसरे में कितना डिस्काउंट मिला है। अच्छा बात अच्छा है, दूसरे का भी देखेंगे, फिर देखेंगे। हां क्वांटिटी देखना पड़ेगा किसमें फॉल है, ये पड़ी हां अभी नहीं बोला। देखो 40,000 नीचे हम लगा रहे हैं बार में, तो वो कौन से क्लास इंटरवल में फॉल करेगा वो आपको देखना है। क्लास वाला में फॉल करेगा कितना डिस्काउंट मिलेगा, उसमें 4000 का डिस्काउंट मिलेगा है, तो क्या उसे करना पड़ेगा 4000 को मल्टीप्लाई बाय 40000, क्या इस जगह कराएगा क्यों टोटल डिस्काउंट कहां लिखा है, कॉमन सेंस में लिखा है, क्योंकि अगर चाहेगा तो चाहेगा से मल्टीप्लाई करोगे 16 लाख भी माइनस कर दोगे बस, वो भी रहेगा 16 लाख इसका माइनस करोगे तो कॉस्ट माइनस कर दोगे, ठीक है आप सही हो। चाहे जो दिया हुआ है टोटल डिस्काउंट में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये लोग कर देते हैं इसलिए बताना पड़ता है। तो सब टोटल डिस्काउंट इसलिए 4000 कहां से माइनस होगा, ठीक है। अगला आप 20000 ये भी हमारा तो 20000 में कितना डिस्काउंट, हां 3200 उल्टा जाएगा, 10000 मांगे तो 2000 का डिस्काउंट और 6 6 6 6 6 6 7 में मांगे तो
हाँ पहले 6 में हाँ 400 का आप बोलो कहाँ पे फॉर्मूला डिस्काउंट प्रोपोर्शनली मिलता है क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं मतलब बताया है कि भाई अगर 30 से 45 मंगाओ तो 4000 का है और 16 से 30 मंगाओ तो 3200 तो बताया है ना डिस्काउंट ऐसे कभी प्रोपोर्शनली नहीं होता बस खत्म करेंगे और आ जाएगा और क्वेश्चन में क्या टोटल कॉस्ट पूछा था बस उतना बता क्या आ जाएगी मतलब आपको ये नहीं पता है कौन सबसे सस्ता है कौन सा ऑर्डर करना चाहिए पूछा ही नहीं एक्स्ट्रा बताओ तो भी नेगेटिव मार्किंग होती है जो पूछा है बस उतना बता टोटल कॉस्ट है बात खत्म हो जाएगा 36100 ये 17000 ठीक है 8400 इसमें 200 बढ़ा दो 6867 टोटल कॉस्ट ठीक है क्लियर है चीज अच्छा क्वेश्चन था जहां से डिस्काउंट दिया था तो भाई और 25 के ऐसा कोई चाहेगा कि यहीं से नहीं निकल सकता तो ठीक है ना चलो अगला डिस्काउंट क्या करते हैं माइनस करते हैं कर दो जो हमने वैल्यूएशन में सीखा है ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है क्वांटिटी डिस्काउंट माइनस होता है कैश डिस्काउंट इग्नोर होता है ठीक है हो गया कंप्लीट थर्ड पॉइंट क्या पूछा है स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर which the company should place to minimize their cost after EOQ अब कंपनी के आगे खुली और अब उसने सोचा कि चलो मैं कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए जिसके लिए आपको EOQ में आना पड़ेगा तो EOQ में EOQ निकाला बट मेन आपको उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर बोला है तो बताएगा चलो EOQ निकाला नंबर ऑफ ऑर्डर निकाला फटाफट सारी जानकारी बीस ऑर्डर EOQ 2000 और नंबर ऑफ ऑर्डर 20 ठीक है सिंपल क्वेश्चन का 8 मार्क्स देगा और क्या चाहिए हां 5.7 होमवर्क में लिख रहा हूं आज अभी क्लास के नया खत्म कर लेते हैं इस टॉपिक का ज्यादा नहीं ये भी होगा चलो ये हमारा है इजी बस थर्ड पॉइंट में लेना चाहता हूं कितने लोग जल्दी क्योंकि मैं थर्ड पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था देखते हैं कौन बताएगा तो एक काम करो फिर मैं मत अगर सिर्फ कैलकुलेटर का होमवर्क लिख देगा इसको अभी सिर्फ कैलकुलेटर का आईडी बताओ क्योंकि मैंने बोला थर्ड पॉइंट में जस्ट प्रोग्राम लिख दिया तो कोई क्वेश्चन देखो आपको बोले इससे पहले ये क्वांटिटी निकाले तो ये क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है है ये क्वांटिटी का नहीं दिया करते तो EOQ निकाला निकाला कैलकुलेटर ही करो बस फटाफट नहीं अच्छा चलो फास्ट फॉरवर्ड लड़ी है अच्छी बात है कहाँ गया कितना बोलेगा एक्स्ट्रा एकदम से पहले EOQ निकाला
लाइन से पूरा वाला ना स्टार्टिंग से निकाला कैलकुलेटर है बस। हाँ पहले ईओक्यू में बताओ। आप बताओ। आप पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा उसको राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ करके बताओ ना 6 आप आएगा उसको भी राउंड ऑफ 1095.4 आएगा होगा तो उसको भी 95 मतलब आप राउंड ऑफ किया जाएगा। ठीक है मतलब 1095 ना 96 है 96 वही तो बोला। अगर 0.4 भी है 95.4 है तो भी 96 लेना है। ज्यादा होगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। ये वाला लेवल का डालो। फॉर्मूला नॉर्मली हम सीखे मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम लीड टाइम दोनों में लिया हुआ है। दूसरा फॉर्मूला अभी जो ये सेफ्टी स्टॉक के लेके जाता एलडीसी प्लस सेफ्टी स्टॉक बताओ उस हिसाब से आंसर इसका लीड टाइम कंजम्पशन प्लस सेफ्टी स्टॉक करना। ठीक है परफेक्ट। हाँ 1000 कैसे आया? ठीक है 30 क्या चीज है? सेफ्टी स्टॉक। ठीक है वैसे हम लेते हैं तो कुछ भी निकाला। लीड टाइम कितना है? 15 का था 15 से मल्टीप्लाई करो 500 1000 1500 खत्म। ठीक है क्लियर है सबको? थर्ड जो पहले भी बता चुका हूं इस क्वेश्चन में आप निकाल चुके हैं इसी क्वेश्चन में। व्हाट शुड बी द इन्वेंटरी लेवल आइडियली मतलब जो खाली पड़ा रहेगा खाली से कोने में पड़ा रहेगा मतलब आप उसको यूज नहीं करोगे उस इन्वेंटरी को कोने में आइडियली वो खाली बैठा चुपचाप होता रहेगा। ठीक है तो व्हाट शुड बी द इन्वेंटरी लेवल मतलब कितना इन्वेंटरी आपके पास पड़ा रहेगा इमीडिएटली बिफोर द मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड। जब मैं माल आया लीड टाइम कितना है क्वेश्चन में? 15 दिन है तो क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि ठीक है आधा ऑर्डर प्लेस कर दिया और 15 दिन बाद ऑर्डर आएगा जैसे ही 15वें दिन या 16वें दिन जब ऑर्डर आएगा तो अगर नहीं लग रहा है उस टाइम आपके वेयर हाउस में कितना इन्वेंटरी पड़ा रहेगा? 1000 ये सेफ्टी स्टॉक है। आपको वहां पे सेंटेंस दिखा है, आपको वहां पे कैलकुलेशन नहीं दिखाना है। कैलकुलेशन तो आप यहां पे दिखा चुके हो। सेफ्टी स्टॉक का कैलकुलेशन तो आप यहां पे दिखा चुके हो। आपको उसका लॉजिक तो भाई सेफ्टी स्टॉक ही वो इन्वेंटरी लेवल होता है जो आइडियली पड़ा होता है इमीडिएटली बिफोर द न्यू ऑर्डर इज रिसीव्ड। सेंटेंस में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना और फिर बोल देना आप सेफ्टी स्टॉक निकाल के बैठे 1000 वही हो जाएगा। समझ आया? तो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था जहां तक पहले ऑर्डर लेवल 5000 का लीड टाइम मतलब 4000 है ना जो मैंने दिए थे क्वेश्चन में। तो सेफ्टी स्टॉक 1000 आपका पड़ा रहेगा इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ रिसीविंग न्यू ऑर्डर। ठीक है तो कैलकुलेटर में करना तो हो गया फिर कॉपी में करना लिखते हो मोबाइल में इसको ये भी हो जाएगा। ईओक्यू निकालना है एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालना है हो जाएगा क्या चीज है टोटल 8 मार्क्स का है। पागल ठीक है ये कर लोगे आप लोग इसके बाद ये तो मॉड्यूल है ना। हाँ मॉड्यूल में ऐसा तो कर लेना। अच्छा 2 मार्क्स वाला ईओक्यू निकाल। ठीक है मैं लिखते जा रहा हूं क्वांटिटी में मत जाना ये मतलब 10 तो क्वेश्चन दे दिया मैं क्वांटिटी दे रहा हूं आपके सामने और कैलकुलेटर का सॉल्व करवा दिया बचा क्या? हां ये मस्त क्वेश्चन है एक नंबर का क्वेश्चन बनाओ। बहुत मस्त क्वेश्चन है
अपने टाइम पे मैं नहीं कर पाया, तो आप लोग बना रहे हो मतलब समझो मेरे से भी होगा। अगर ऐसी है बताया मैं पढ़ना था इसलिए मैं नहीं बता पाया। नहीं कि अभी तक गाड़ी नहीं आई, चलो अच्छी बात है, सुनाई नहीं देता तो फिर चलो बना जल्दी। ये निकल जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट भी निकल जाएगा, बचा क्या? एक आंसर का बता देंगे, पहले ये क्यों बताएं और वैसे का 1 2 3 कैलकुलेटर नहीं कर होगा, है ना, टाइम बचेगा, लेकिन अच्छा से कर सकते 400 परफेक्ट। ये क्यों आपका 400, नंबर ऑफ ऑर्डर जो आप पसंद करेंगे। अच्छा 400 का क्या होगा, 400 पैक्स हो गया ना, हां 40 ही जाएगा ना, ठीक है परफेक्ट 100 ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद बोला टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज, मतलब वही करेंगे कि दोनों का ऐड। अब देखो तीनों का ऐड नहीं करना ना, मतलब जो आपका क्या बोला चाहिए 25 पे इसको नहीं लेगा, क्वेश्चन जो बोला वो करना पड़ेगा, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज, मतलब टोटल कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट, बस उसका टोटल बता दो, 25 पे इसको मत ऐड करो। कैलकुलेटर में ऐसा मैच कर सकते हो, ठीक है। बाकी लोग निकालेंगे पूरे दोनों को मिला के, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आता है, क्यों सबका कि नहीं आएगा। थर्ड सम ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट, याद रखिए A upon Q into O M plus Q upon 2 into C M plus MRC, बस यही करना, 40,000 upon 400 into 8 प्लस 400 और 2 सी कहाँ पे है 10% ऑफ 40 रुपये 4 हो गया 1600। क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज, बस जितना पूछ उतना बताएंगे, है ना, ठीक है ना। सिंपल पूछना है इसमें जवाब दिया होगा सब लोग, 1600 इसका आंसर आया है, नहीं आया होगा बताओ सीधा, आप निकाला चौथा, कब ऑर्डर प्लेस करना है यही हिंट है आपका, कब ऑर्डर प्लेस करना है।
वेन टू ऑर्डर अच्छा है, क्या निकालोगे? वेन टू ऑर्डर अच्छा तो क्या निकालना चाहिए? हाँ? वाह, रीऑर्डर नहीं निकालना चाहिए। वेन टू ऑर्डर कौन जवाब देते हैं? वेन टू ऑर्डर रीऑर्डर में तो जवाब देते हैं ना। तो अगर मैं वैसा सोचूं, मतलब बेसिकली अच्छा रीऑर्डर में क्या आता है? मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम नहीं दिया हुआ है, इसलिए लीड टाइम कंजम्पशन में जाओगे, है ना? लीड टाइम कंजम्पशन का सेफ्टी स्टॉक तो क्या है? 333। ये तो नहीं है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। लीड टाइम कंजम्पशन कितना है वो बताओ। बिल्कुल क्वेश्चन लिखा है कि assuming that the company does maintain a safety stock and at present inventory level is 333, मतलब वही सेफ्टी स्टॉक है, ठीक है? और बताएं लीड टाइम कंजम्पशन बताओ। 3.6। लीड टाइम कंजम्पशन, लीड टाइम कितना है बताएं? 3 दिन है। उस 3 दिन में आप कितना कंजम्पशन करोगे, उसी को तो बोलते हैं लीड टाइम कंजम्पशन। आंसर करने को आएगा क्या करें? गलत। हाँ 3 दिन का कंजम्पशन, दैट इज कॉल्ड 3 दिन का क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आप लीड टाइम है, तो अगर 3 दिन का कंजम्पशन निकाल रहे हो उसको तो बोलेंगे लीड टाइम कंजम्पशन। आपको सर सेम क्वेश्चन तो हो गया भाई, ये साल भर का कंजम्पशन है 40,000, साल में 360 दिन, आपको 3 दिन का निकालना है, डिवाइड 360 में 3 किए कितना आया? ये क्या है? लीड टाइम कंजम्पशन है, अभी निकाल लो। हमारे आज में निकाला, ठीक है सर, एक्स्ट्रा भी वही है। आपने जो निकाला है लीड टाइम कंजम्पशन, इसका मतलब 3 दिन के अंदर आप क्या करोगे? 333 का कंजम्पशन कर लेते हो। आपके पास पड़ा सेफ्टी स्टॉक 333 है, तो इसका मतलब आपको इमीडिएटली ऑर्डर करना है। लॉजिक बताइए क्या? आंसर आ गया ये रीऑर्डर लेवल निकाल के देना है। आंसर ये व्हेन शुड बी द नेक्स्ट ऑर्डर टू बी प्लेस्ड। नेक्स्ट ऑर्डर को दिया, अगर सीधा ये बोलता व्हेन टू ऑर्डर का रीऑर्डर लेवल निकालना नहीं सीधा, नहीं तो वो तो अच्छा सही है, तो लास्ट बोल दिया लीड टाइम का छोटा सेफ्टी स्टॉक, तो 333 का 333 666 हो जाता। बट व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर का जैसे बोल रहा है, अज्यूमिंग कि आपके पास 333 ही पड़ा हुआ है, तो ऐसे में इन्वेंटरी लेवल आपके पास 333 है, ठीक है? और आने वाले 3 दिनों में आप क्या करोगे? उसी 333 की कंज्यूम करोगे। लीड टाइम कंजम्पशन में निकाला भाई, दोनों इक्वल आ गए, मतलब आप अभी थोड़ा सा डेंजर है, ये डेंजर वाली बात है, क्योंकि अगले दिन में जो कंज्यूम करने वाले हो आपके पास वही पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा माल नहीं पड़ा हुआ है। समझ आ रहा है? 3 दिन में आप उसको कंज्यूम करोगे, जीरो होगा, तो सेफ्टी स्टॉक इस बात पर भी होगा। समझ आ रहा है? सेफ्टी स्टॉक का पैसा होने के चांसेस है, इसलिए नेक्स्ट ऑर्डर विल बी प्लेस्ड इमीडिएटली। अब अभी यहां पे बैठे हो तो गलत का फोन लगा अपने वाला तुरंत मालूम फाइनल आंसर ये है इमीडिएट, है ना? समझ आया? मतलब ये लॉजिकल वाला क्वेश्चन था कि भाई 3 दिन में हम 333 कंज्यूम कर लेते हैं और अगर आपको उतना ही पड़ा हुआ है और अगर हमें 3 दिन लगेगा तो तब तक आप ये यूज करोगे, इन्वेंटरी अपनी जीरो हो जाएगी, सेफ्टी स्टॉक आपका जीरो हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, इसलिए नेगेटिव नंबर सेव होगा, ठीक है? तो हम और तो क्या कैलकुलेट करना है, ये अच्छा नहीं है, फटाफट कैलकुलेट करके अब घर में टाइम लगेगा आपको, उल्टा डबल डिवीजन हो जाएगा। यहां मैं क्या करूंगा, किसी को पहले लगेगा तो बता दे, बोलो क्वांटिटी में मत जाओ, देखो हां हां ठीक है, बाकी ठीक है 5 बजे, बाकी उससे पहले से भाई वो क्वांटिटी में मत जाओ, छोटा छोटा दो मार्क्स का क्वेश्चन है,
तो क्वांटिटी अभी मेरा 10 के पार हो चुका है, उस पर मत जाना। ये भी होता है, सब छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो मतलब आप लोग का लेवल इतना बढ़ चुका है, मेरे को भरोसा है बन जाएगा सबसे। ये तो फिर 2 मार्क्स का। चलो 5 मिनट नॉर्मल एडेड टाइम। दो ही तो क्वेश्चन बचा है बस। एटीन अभी कर लेंगे। 19 होमवर्क। क्वांटिटी पे मत जाओ, दे दिया हूं। क्वेश्चन आप देख चुके हो किस टाइप का है? 18-19 ग्रुप में डाला हूं, देखो। एटीन अभी बनाएंगे। होमवर्क हाँ बचा 18-19 बस है। 18 अभी बना लेंगे, 19 होमवर्क। तो ये वाला पुराना स्कैनर है अपना खत्म, फिर नए में आएंगे। आया भाई 2 नया।
काले हो जाओ। चलो 18 वाला बनाओ। क्या हो गया? 5 का 6 मिनट हो गए, बनाओ। 2 किलो 2 है 2 है। क्वांटिटी देख रहे हो? जब चालू करोगे ना कॉस्ट का मेरे को कॉल कर देना, फिर मैं देखता हूँ कितना टाइम लगता है। और एक ही क्वेश्चन होता है, मेरे को फोटो भेज देना, मैं टाइम नोट करूँगा। अकाउंट्स में बोलोगे कॉस्ट को हमारे, कॉस्ट में बोलोगे अकाउंट्स को हमारे, तो नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सामने देखे हो, कैलकुलेटर का पूरा सॉल्व कर लिए हो, उसको फेयर में नोट करना है, उसके बाद ही ना करें। चलो 18 बनाओ। हाँ हाँ बनाओ। यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है तो इसलिए आपको और आप अच्छा समझ आएगा। हर्षया सुनते थोड़ी बोलता। चलो 18 बनाओ ना, बनाओ आगे। ठीक है होगा तू इग्नोर गलत बात। जल्दी बनाओ, अभी तक बन जाता। पलाश सबको एक से अलग अलग बोलना पड़ता है। क्या? हाँ तो ठीक है, पढ़ाता भी इंडिविजुअल हो, तो पैसा भी इंडिविजुअल होम ट्यूशन वाला लगेगा, महीने का 6,000 होता है एक सब्जेक्ट। मैं बोला उसको, ठीक है मैं भी बोला बनाओ। कहाँ लिखा है? ऊपर? हाँ कहाँ है? आयुषी से पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सेम है तो मैं कभी छुड़वाता नहीं।
अच्छा लेस देन 50 में क्या लोगे? 40। चलो सीख गए, सीख गए, सीख गए। बाकी में भाई 50, 100, 200 और 300। परचेज प्राइस का 4800, 4680, 4560, 4440, 4320। हाँ, क्या नहीं कर सकते? नहीं, तो प्राइस अलग है तो सबका कैरिंग कॉस्ट भी अलग हो। ईओक्यू क्यों निकले? ईओक्यू निकाले और सेकंड में अलग से बोलेगा पर्टिकुलर्स करो और 5 कॉलम बनाओ। 5 कॉलम में पहला वाला क्या है इसमें अच्छा चलता रहेगा बातचीत करेंगे क्या लोगे लेसन 50 में। हाँ बाकी में लोअर लिमिट करो वैसे वो आपका क्वांटिटी है, दूसरी ऑर्डर क्वांटिटी है। इकोनॉमिक तो सेकंड पूछा सेकंड में देखना, फर्स्ट वाले में आपको 5 अलग अलग दूसरी ऑर्डर क्वांटिटी लेना है। आएगा क्यू पांचों 5 अलग अलग वही
आपको कॉस्ट निकालना है, कुछ नहीं। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले टोटल परचेज प्राइस, फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट करना है। फॉर्मूला देखो, टोटल परचेज का वैसे इसने ऐसा बनाया, आप कैसे बनेगा बता रहा हूँ। ए इंटू परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट का होता है ए अपन क्यू इंटू वो, कॉस्ट वो लिख के छोड़ना मतलब कि आप जो हम ऐसे काम है उसको करते जाओ। ए इंटू परचेज प्राइस, ये आपको मालूम है ए कितना है इसमें 500। हाँ, ये आपका 500 है, उसको मल्टीप्लाई करोगे परचेज ये 500 लगेगा। अच्छा, नॉट लेस देन ये दे देंगे मतलब पहले वाले कॉलम में 500 इंटू 48, उसमें 500 इंटू 4680 ऐसे लिख दिया। जैसे दो कॉलम बनाते हैं ईओक्यू आईओक्यू का, वैसे 5 कॉलम करना भाई। उसके बाद 100, फिर 200, फिर 300 लोअर लिमिट। सेकेंड पॉइंट हो गया।
टूट गया क्या? फिर तो अच्छा नहीं हुआ। हाँ कौन सा? हाँ तो उसको आप 13 करोगे, इसको 3 लोगे, इसको 2 लोगे। कौन सा सबसे सस्ता है बताना है? हाँ सेकेंड पॉइंट में यू क्यों निकालना है? नहीं यू की तो एक याद है फॉर्मूला है, तो ए भी एक ही है, ओ भी एक ही है, सी भी एक ही होगा, तो यू की भी एक ही होगा। सी कितना परसेंट बोला है? 25% किसका निकालते हैं? परचेस प्राइस का। तो परचेस प्राइस है कितना? 5250। एक ही परचेस प्राइस है, सेकंड वाले पॉइंट में लिखा हुआ है। इफ देयर इज नो, है ना, यू क्यों निकालो, इफ देयर इज नो डिस्काउंट एंड प्राइस इज 5250। हाँ बस हो गया, कुछ नहीं। हाँ 69। अच्छा सबसे सस्ता वाला कौन सा होगा? बना टेबल सबका कंप्लीट हुआ है, कौन सा है सबसे सस्ता? 5 4 5 6 बीच वाला। यहाँ तो कुछ और लिखा नंबर का ऑर्डर तो गलत है। दो वाला माथा बनाए पॉइंट में कितना आएगा वैसे? 69.006 69 पॉइंट के आगे 2 0 आ गया ना, उसके बाद तो ठीक है।
हाँ हाँ तो 5 में स्क्वायर सा हुआ इकोनॉमिकल फाइनल आंसर नहीं नंबर ऑफ ऑर्डर आपने चेंज कर दिया जैसा कि मैंने सिखाया था फिर भी फाइनल आंसर ये कि लास्ट वाला सही हो मतलब कंक्लूजन क्या लिखोगे द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल इज 300 या ना ऐसा आप लिखोगे मतलब 300 से ज्यादा होगा तो आपका खर्चा सबसे कम होगा देखो फाइनल आंसर वही हमारा अमाउंट में डिफरेंस दिखेगा आप लोग को क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर अलग है अमाउंट अलग है थोड़ा अलग है बाकी अलग दिखेगा कि 25 लाख 2 कर सकती है और इसमें जो दिखेगा दोनों अलग ये 23 लाख 48000 है और 23 32 अमाउंट अलग दिखेगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर अपने वही अलग से राउंड ऑफ किए फिर भी फाइनल आंसर वही कि हमको 300 से ज्यादा बनना है तो खर्चा कम आएगा हमको ऐसे थोड़ी पूछे कॉस्ट बताओ कॉस्ट हमने बताया सबसे सस्ता लेवल जो है फर्स्ट पूरा पूछा लेवल पूछा 300 है ना ठीक फिर अपना खत्म 19 वाला तो मुंबई के 19 वाला स्कैनर का लास्ट मतलब पुराना वाला स्कैनर खत्म 19 पे नया चालू 10 बजे से पहले चालू नहीं करते हैं और फिर भी मैं छुट्टी दे रहा हूँ मेरे को मालूम है 10 से पहले नहीं होता अच्छा 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 ठीक है ना बैठो यहीं कॉलेज बस तक नए स्कैनर में क्या क्वेश्चन है कल हो जाएगा रिपीटेड नहीं है तो भी करना है स्पीड बढ़ाना है भाई हाँ